ये कहानी एक 13 साल के लड़के के ऊपर बेस्ड है जो अपने पड़ोस के विधवा औरत के ऊपर अट्रैक्ट रहता है और उसकी लेना चाहता है। मतलब उसकी गुफा में खुदाई करना चाहता है। समझ गए ना, घपाघप करना चाहता है। हमारी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो चालू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें स्कूल दिखाया जाता है जिसमें कुछ बच्चे लड़ाई कर रहे होते हैं। वहीं एक बच्चा जिसका नाम एडम है, जो हमारी कहानी का लीड रोल है, जिसका लड़ाई के दौरान दांत टूट जाता है, जिसको घर जाने के बाद वो अपने टूटे हुए दांत को ग्लू से चिपका लेता है। एक रात जब एडम अपने रूम में बैठकर अपने नूनू को सेटिस्फाई करने के लिए एडल्ट कॉमिक्स देख रहा था, तभी विंडो से पड़ोस की औरत को देखता है जिसका नाम कैथी है। वो अर्धनग्न अवस्था में होती है, जिसको देखकर उसका नूनू सिग्नल देना चालू कर देता है। मतलब वो कैथी के प्रति पूरी तरह से अट्रैक्ट हो जाता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुबह पोस्टमैन कैथी के लेटर बॉक्स में लेटर डाल के चला जाता है, जिसको देखकर एडम नीचे आता है और लेटर खोल के वो देखता है कि वो लेटर कैथी का है जो उसे यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा भेजा गया है। एडम कैथी के घर में झांक ताक कर रहा होता है, तभी कैथी वहां आ जाती है, जिसको देखकर एडम घबरा जाता है और कैथी से बोल पड़ता है कि मुझे नौकरी की तलाश है क्योंकि मुझे टूर में जाना है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसमें कैथी एडम से पूछती है कि तुम्हें कौन सा काम आता है, तुम क्या काम कर सकते हो। इसमें एडम जवाब देता है कि मुझे कोई भी काम चलेगा। कैथी एडम से गार्डन का काम करने बोलती है, जिसमें एडम एग्री हो जाता है। एडम काफ़ी खुश होता है क्योंकि आज उसने पहली बार कैथी से फेस टू फेस बात किया था। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एडम अपने स्कूल में होता है, जहाँ स्कूल में भी एडम की नूनू सिग्नल पकड़ रहा होता है, क्योंकि मतलब एडम की स्कूल में भी एक जीएफ होती है जिससे वो बात कर रहा था। एक रात एडम जब कैथी की फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है, तभी एक कार कैथी के घर के सामने आकर रुकती है। वो कार यूएस के प्रेसिडेंट की होती है, जो कैथी के घर जाकर कैथी को किस करने लगता है। मतलब चुंबन क्रिया प्रारंभ कर देता है और अपने नूनू को सेटिस्फाई करने के लिए कैथी को रूम में लेकर चला जाता है, जिसको एडम अपने रूम से बैठकर देख रहा होता है। कैथी अगली सुबह एडम से अपने गार्डन में मिलती है और एडम से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। इसमें एडम कैथी को बोलता है कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो, और तभी कैथी अपने घर से कहीं जाने के लिए निकल जाती है, जिसको देखकर एडम अपने काम को छोड़कर कैथी के पीछे पीछे जाने लगता है। कैथी एक जगह पहुंचती है जहां पर उसको विल्यमसन मिलता है और विल्यमसन कैथी से अपने होंठ से होंठ मिलाने लगता है। मतलब चुंबन क्रिया प्रारंभ कर देता है और कैथी विल्यमसन से कुछ वार्तालाप करती है। इसके बाद वो अपने घर आ जाती है। अगली रात जब एडम कैथी से मिलने जाता है, तभी कैथी का एक्स हस्बैंड एडम को रात में पकड़ लेता है और कैथी से बोलता है कि तुम ये सब काम करना बंद करो और मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में फिर से आना चाहता हूँ। इसमें कैथी अपने एक्स हस्बैंड को साफ मना कर देती है और बोलती है कि अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती हूँ, और उसका एक्स हस्बैंड वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एडम कैथी के एक्स हस्बैंड का पीछा कर रहा होता है, जो कि उसी आदमी से मिलता है जिससे कैथी मिलने गई थी, मतलब विलियमसन से। और उनके साथ एक और आदमी होता है जो कि डॉक्टर है, जिसका नाम रुडोल्फ रहता है। सीन चेंज होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एडम अपनी
नूनू को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी स्कूल की जीएफ को घर लाता है और उससे चुंबन क्रिया प्रारंभ कर देता है। तभी चूमते चूमते एडम का वो टूटा हुआ दांत निकल जाता है, जिसको देखकर उसकी गर्लफ्रेंड अनकंफर्टेबल फील करती है और एडम से मिलने के लिए मना कर देती है। इससे एडम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। एक दिन एडम कैथी के घर आता है और उसके साथ पेंटिंग बनाना चालू कर देता है। तभी दोनों मस्ती करने लगते हैं और पेंट को एक दूसरे के ऊपर फेंकना चालू कर देते हैं और होली की कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है दोनों के बीच में। अगले दिन हमें न्यूज़ दिखाया जाता है जिसमें यूएस का प्रेसिडेंट जो कैथी से मिलने आता है उसका डेथ हो गया था, जिससे कैथी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रही है। तभी वहाँ एडम आ जाता है और देखता है कि कैथी रो रही है, वो काफ़ी सैड फील कर रही है। जिसके बाद एडम कैथी को सपोर्ट करता है और तभी अचानक दोनों के बीच में चुंबन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसको कैथी भी मना नहीं करती और दोनों एक दूसरे को किस करना चालू कर देते हैं। तभी अचानक से एडम की हाथ कैथी के प्राइवेट अंग में चला जाता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर घपाघप क्रिया प्रारंभ कर देते हैं और दोनों एंजॉय करने लगते हैं। जिसके बाद अचानक से कैथी को याद आता है कि ये सब गलत हो रहा है और वो एडम को बीच में ही रोक देती है, ये सब करने से मना कर देती है। जिसके बाद एडम अपने घर जाता है, जहाँ पर उसकी मदर यूएस के प्रेसिडेंट के डेथ के बाद बहुत ही सैड फील कर रही है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैथी एडम के घर आती है और वो एडम के मदर से मिलती है और बोलती है कि मुझे मेरा सामान चाहिए, जो कि एडम रखा हुआ है, जो कि बहुत कीमती है। तभी एडम की मदर बोलती है कि अभी एडम घर में नहीं है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एडम अपने स्कूल के चर्च में बैठा हुआ है, जहाँ पर कैथी आ जाती है और वो अपने डायरी के बारे में पूछने लगती है और उसे वापस करने के लिए बोलती है, जिसमें एडम मान जाता है। एडम कैथी से पूछता है कि अगर मैं आपके एज का होता तो क्या आप मुझसे लव करती। इसमें कैथी हाँ में जवाब देती है। तभी सीन चेंज होता है और हमें देखते हैं कि एडम के फादर विलियमसन को कैथी के डायरी को दे देता है। जिसके बाद एडम उस डायरी को वापस लेने के लिए विलियमसन के घर जाता है, लेकिन तब तक विलियमसन उस डायरी को आग के हवाले कर दिया रहता है। इसके बाद एडम वापस कैथी के घर आता है, जहां देखता है कि कैथी की लाश पड़ी हुई है, क्योंकि कैथी ने सुसाइड कर लिया था। और इसके बाद एडम बहुत ही दुखी होता है और वो अपने घर आ जाता है। कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक पार्सल एडम के नाम आता है। जब वो पार्सल देखता है तो वो कैथी ने एडम के लिए भेजा हुआ था और खोलने के बाद पता चलता है कि ये एडम की पेंटिंग है जो कैथी बनाई हुई थी। इससे हमें पता चलता है कि कैथी एडम से कितना प्यार करती थी। जिसके बाद एडम बहुत ही सैड फील करता है और वो कैथी को बहुत मिस करने लगता है। तो फ्रेंड्स, यहीं हमारी मूवी द एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।